चलो तो फ्रॉम स्टार्ट हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट मेजरमेंट एंड मेजरमेंट में बाकी इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन देखने के बाद हमारा बेसिक फोकस था ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब क्या था पार्थ? व्हाट वाज फंडामेंटल क्वांटिटीज? which do not depends upon any other quantity for its measurement is called as fundamental quantities. कितनी होती है fundamental quantities? 7. There are 7 fundamental quantities. Number 1 length, number 2 mass, number 3 time, number 4 temperature, then number 5 electric current, number 6 amount of substance, number 7 luminous intensity. चलो there are 7 fundamental quantities. कौन सी वन बाय वन? length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance, luminous intensity. length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance, luminous intensity. length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance, luminous intensity. length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance, luminous intensity. इनको हम फंडामेंटल बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि पूरा फिजिक्स हम जो भी पढ़ने वाले हैं आज के बाद में वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं क्वांटिटी से बनेगा या फिर इनके ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, इसलिए दीज 7 क्वांटिटीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, फिर हमने देखा था हर एक क्वांटिटी के लिए हमने यूनिट्स बनाए हैं। जैसे लेंथ का यूनिट होगा मीटर, मास का यूनिट होगा किलोग्राम, टाइम का यूनिट होगा, टेम्परेचर का यूनिट होगा केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। लेंथ का यूनिट मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। अभी आपने डायमेंशंस पढ़े तो ये यूनिट कितने काम के आपको मालूम है। ठीक है, मतलब लेंथ दिख गया उसका यूनिट लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? एम लिख देंगे मीटर। मास आ गया तो किलोग्राम, टाइम आ गया तो सेकंड, टेम्परेचर आ गया केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट आ गया एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। फिर से एक बार, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है? 7। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उनके यूनिट्स, लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। अब इनके ऊपर से हमने बाद में डिराइव किया था या फिर डिफाइन किया था डिराइव्ड क्वांटिटीज को। अब ये डिराइव्ड क्वांटिटीज मतलब क्या होगा? ऐसी क्वांटिटीज जो हम डिराइव करेंगे फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, या फिर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कि क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज, या फिर क्वांटिटीज विच डिपेंड्स फॉर इट्स मेजरमेंट ऑन 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिर हम 1 बाय 1 सारी क्वांटिटीज देख रहे थे। तो हमने सबसे पहले देखा था एरिया को। अब एरिया का फॉर्मूला जो था उसमें हम क्या करते हैं? लेंथ इंटू लेंथ यूज करते हैं। मतलब हमने देखा एरिया को डिराइव करने के लिए हमें लेंथ इस फंडामेंटल क्वांटिटी को 2 बार यूज करना पड़ा। फिर उसका यूनिट क्या होगा? मीटर इंटू मीटर, मतलब मीटर का स्क्वायर। उसके बाद में नेक्स्ट आ गया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हमें मालूम है क्या करना पड़ता है? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ इस फंडामेंटल क्वांटिटी को 3 टाइम्स हम यूज करते हैं, इसलिए इसका यूनिट बनेगा मीटर का क्यूब। एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गई। उसके बाद में आती है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पे हमने डिस्टेंस मेजर किया, मतलब क्या मेजर किया? लेंथ मेजर की। अपॉन में टाइम है, मतलब एक बार टाइम है तो लेंथ अपॉन टाइम ने, इसलिए यूनिट बनेगा मीटर अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड। उसके बाद में आता है वेलोसिटी।
अब ये वेलोसिटी मतलब क्या था? वेलोसिटी मतलब था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं मतलब हम लेंथ मेजर करते हैं, टाइम मतलब कौन आएगा? टी आएगा। तो अगेन इसका यूनिट क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड। उसके बाद में आता है एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब हम उसको लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो वेलोसिटी में क्या था? एक बार लेंथ एक बार टाइम, तो ये बनेगा लेंथ अपॉन टाइम इनटू यहाँ पे डिनोमिनेटर में और एक टाइम है, तो ये बन गया लेंथ अपॉन दो बार टाइम डिनोमिनेटर में। तो लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम इनटू टाइम है उसका यूनिट सेकंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन के बाद में आता है फोर्स। अब फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास आ गया वो फंडामेंटल है इसलिए m, एक बार था इसलिए एक। एक्सेलरेशन में क्या है? लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, मतलब ये बनेगा l अपॉन टी का स्क्वायर। फिर हमने इसके ऊपर से यूनिट बनाया था पार्थ, बोलो यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, एंड इसी को हम बोलेंगे न्यूटन। तो फोर्स का यूनिट सिट डाउन न्यूटन, न्यूटन का मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का यूनिट न्यूटन, न्यूटन का मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का यूनिट न्यूटन, न्यूटन का मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हम जैसे जैसे क्वांटिटी डिराइव करते जाएंगे हमें उस क्वांटिटी का यूनिट भी मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है तो। कितनी है फंडामेंटल क्वांटिटीज? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। हो गया। फिर उसके बाद में फोर्स हो गया। फोर्स के बाद में नेक्स्ट क्वांटिटी आती है दैट इज वर्क। क्या होता है वर्क मतलब? वर्क मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे देखो फोर्स आ गया, हम अभी अभी डिराइव कर चुके कि फोर्स मतलब क्या लगता है? मास एक बार, लेंथ एक बार, टाइम डिनोमिनेटर में दो बार। तो हम यहां पे लिख देंगे फोर्स मतलब मास, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर इनटू कौन है? लेंथ। तो इसका यूनिट क्या बनेगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, एंड इसको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे न्यूटन इंटू मीटर, एंड यही न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, तो जैसे फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, न्यूटन इक्विवेलेंट टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरह से वर्क का यूनिट जूल, जूल का मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। वर्क के बाद में आती है पावर। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। अब हमने यहीं पे देखा है कि वर्क में क्या लगता है? एक बार मास, दो बार लेंथ, दो बार टाइम। यहां पे एडिशन हो रही है डिनोमिनेटर में और एक टाइम की, तो ये बनेगा 1 अपॉन टी। फिर से मास आ गया मतलब किलोग्राम, लेंथ दो बार है तो मीटर का स्क्वायर, टाइम 3 टाइम्स है तो सेकंड का क्यूब, एंड इसी को हम बोलते हैं जूल पर सेकंड, एंड ये जूल पर सेकंड इक्विवेलेंट होता है वैट के। यानी कि देखो फोर्स का यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, न्यूटन इक्विवेलेंट टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में वर्क का यूनिट न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर मतलब जूल, देन वर्क हो गया। उसके बाद पावर का यूनिट, पावर का यूनिट वैट, वैट का मतलब जूल पर सेकंड। समझ में आ रहा है? तो ये हो गई बेसिक मैकेनिक्स रिलेटेड क्वांटिटी। इन एडिशन हमने काइनेटिक एनर्जी भी देखी थी। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? मतलब काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 यानी हाफ, m यानी मास, v का स्क्वायर यानी वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मास आ गया, हम m लिख देंगे। वेलोसिटी में क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब लेंथ अपॉन टाइम, स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया, यानी यूनिट क्या बनेगा? मास है तो किलोग्राम, लेंथ का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। अभी अभी इसको हमने जूल बोला था, तो अगेन काइनेटिक एनर्जी का यूनिट बनेगा जूल।
इसी तरह से नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? m इंटू जी इंटू एच। m का मतलब मास, g का मतलब एक्सेलरेशन, h का मतलब हाइट। अब मास से तो हम लिखेंगे m, एक्सेलरेशन मतलब क्या था? लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर इंटू कौन है? लेंथ। इसके ऊपर से यूनिट क्या बनेगा? मास से मतलब किलोग्राम, लेंथ 2 बार तो मीटर स्क्वायर, टाइम 2 बार तो सेकंड स्क्वायर। इसी को हमने बहुत बार जूल बोला है। यानी वर्क का यूनिट जूल, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट, हीट एनर्जी का यूनिट जूल ही रहेगा। किसी भी टाइप की एनर्जी आ गई उसका यूनिट हर बार क्या होगा? जूल ही होगा। वर्क का यूनिट भी क्या होगा? जूल ही होगा। ठीक है, तो ये हो गए। इसके बाद में हमने इंट्रोड्यूस किया था प्रेशर को। क्या होता है प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स में हमने देखा है क्या क्या लगता है फोर्स में? एक बार मास, एक बार लेंथ अपॉन टाइम 2 बार। देन एरिया तो पहला ही फॉर्मूला था जिसमें हमने लेंथ को 2 बार यूज किया था, तो ये 1 अपॉन एल स्क्वायर आएगा। एक एल कट हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बचा? मास एक बार है तो किलोग्राम, लेंथ एक बार डिनोमिनेटर में टाइम का स्क्वायर, तो ये हो गया केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। एंड इसको हम लिख सकते हैं एज न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? पास्कल। वेरी गुड। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल। तो पास्कल इक्विवेलेंट है किससे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से। न्यूटन मीटर स्क्वायर बोलेंगे तो इंटू हो जाएगा, पर बोलेंगे तो वो डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, उसके बाद प्रेशर हो गया। देन हमने इंट्रोड्यूस किया था चार्ज को। क्या था चार्ज? मतलब करंट इनटू टाइम। अब यहाँ पे एक बार करंट है तो I, एक बार टाइम है तो T। यूनिट बनेगा करंट का एम्पियर, टाइम का सेकंड, एंड इसी को हम बोलते हैं कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। कूलम मतलब कौन? एम्पियर सेकंड। न्यूटन मतलब कौन? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जूल मतलब कौन? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। वैट मतलब कौन? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का क्यूब। वेरी गुड, एक्सलेंट। उसके बाद में हमने नेक्स्ट इंट्रोड्यूस किया था किसको? इसको हमने पहले भी आईएमपी लिखा था, पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत डिफरेंस है दोनों में, कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या था पार्थ? वर्क अपॉन चार्ज। वर्क अपॉन चार्ज। अब वर्क में क्या क्या आता है हमने देखा है, एक बार मास, 2 बार लेंथ, टाइम 2 बार। चार्ज आ गया, चार्ज मतलब कौन होगा? करंट इनटू टाइम। अब यहाँ पे मास है मतलब किलोग्राम, लेंथ 2 बार है मीटर स्क्वायर, करंट है एम्पियर, टाइम 3 टाइम्स है सेकंड का क्यूब। वर्क अपॉन चार्ज है, वर्क का यूनिट जूल था, चार्ज का यूनिट कूलम है, तो जूल पर कूलम मतलब कौन? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर इंटू सेकंड क्यूब। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? होल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल्ट बोलते हैं। तो होल्ट मतलब क्या हो गया? एसआई यूनिट। किसका एसआई यूनिट हो गया? होल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। एंड होल्ट इक्विवेलेंट है, किसकी इक्विवेलेंट है? होल्ट। जूल पर सेकंड नहीं, जूल पर कूलम। ऐसा होल्ड नहीं करायचं स्वामी। ठीक है, एंड उसके बाद में लास्ट एक क्वांटिटी देखी थी हमने, दैट वाज रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन करंट। कहां से आ रहा है? ओम्स लॉ से। पोटेंशियल में हमने अभी अभी देखा क्या होता है पोटेंशियल में, एक बार मास, 2 बार लेंथ, एक बार करंट, 3 बार टाइम, इंटू 1 अपॉन करंट आ रहा है, मतलब I आ रहा है। तो ये यूनिट क्या बनेगा इसका? मास है मतलब केजी, लेंथ का स्क्वायर है मीटर का स्क्वायर। वेरी गुड। करंट 2 बार है एम्पियर स्क्वायर सेकंड का क्यूब। अब यहाँ पे पोटेंशियल का यूनिट था वोल्ट, करंट का यूनिट है एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर इसको हम क्या बोलते हैं? ओहम। तो ओहम मतलब कौन? वोल्ट पर एम्पियर। ओहम मतलब कौन? केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर सेकंड का क्यूब। तो इस तरह से एक्चुअल में क्वांटिटी क्या होती है? डिराइव होती है। ठीक है, तो फर्स्ट डे में हमने इतनी 14 फॉर्मूले देखे थे, ये सबके प्रिपेयर है। पार्थ ये सब प्रिपेयर है बेटा, अगर नहीं होंगे तो आज से फिर तुम्हें यहाँ पे बैठना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है? इसके बाद में फिर रेगुलर अगर घर पे प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे प्रिपेयर करने पड़ेंगे। कौन से नहीं है इसमें से? रेजिस्टेंस नहीं है, पोटेंशियल नहीं है। ये नसेल आता तरी चालेल, ती कुठपर्यंत फक्त पॉवर पर्यंत लक्षात ठेवायचं, पुढे हे युनिट लक्षात ठेवायचे, ठीक आहे ना? फक्त ते येतं कसं, डिराईव्ह कसं होतं हे मी सांगतोय, कळालं ना? फक्त हा फॉर्म्यूला आणि हे यूनिट दोनों गोष्टी रिक्वायर्ड है। क्लियर है? तो ये सब क्वांटिटी को हमने डिराइव किया था। उसके बाद में मैंने इंट्रोड्यूस किया था डायमेंशंस को। गायत्री, क्या था डायमेंशंस मतलब? डायमेंशंस मतलब क्या था? डायमेंशंस मतलब उसको डिफाइन हमने इस तरह से किया था, डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच fundamental quantities must be raised so as to convert them into fundamental quantities या फिर represent the fundamental quantities, ठीक है? sit down। तो dimensions 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 इस वर्ड की मीनिंग डायरेक्ट याद रखना है, आपको डेफिनेशन नहीं याद है तो भी LMTI, समझ में आ रहा है ना? क्या लिखते हैं अपन? डायमेंशंस लिखते हैं मतलब LMTI ऐसे लिखते हैं कि कौन सी क्वांटिटी में कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइम यूज हुई थी। कैसे? अब वन बाय वन देखो। जैसे हमने स्टार्ट में यहाँ पे एरिया को इंट्रोड्यूस किया था, दिख रहा है एरिया, यहाँ पे एरिया था। अब एरिया में हमने देखा कि इसको डिराइव करने के लिए हमें लेंथ इस फंडामेंटल क्वांटिटी को 2 बार यूज करना पड़ता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि L2 है, M 0 है, T 0 है, तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है? इससे मुझे यह समझ में आ रहा है कि एरिया को डिराइव करने के लिए वी हैव टू यूज लेंथ ट्वाइस, 2 बार। मास एंड टाइम पे एरिया डिपेंड ही नहीं करता है, तो ये हो गए डायमेंशंस फॉर एरिया। कितने? L2। आप रिमेंबर करते टाइम सिर्फ L2 करेंगे, 0 वाले नहीं करेंगे। अब स्टार्ट में मैं रिप्रेजेंट करके दे रहा हूं इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूं। उसके बाद में सेम यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में हमने देखो क्या क्या किया है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ इस क्वांटिटी को कितने टाइम यूज किया? 3 टाइम्स। तो पार्थ क्या बनेंगे डायमेंशंस? L3। मास है ही नहीं, टाइम भी नहीं है, तो L3 M0 T0 हो गए डायमेंशंस किसके? वॉल्यूम के। तो अभी इसके बाद जो भी प्रिपरेशन होगा उसमें हम क्या क्या प्रिपेयर करेंगे? पहले क्वांटिटी, उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट एंड डायमेंशन। जैसे एरिया बोलेंगे लेंथ इंटू लेंथ, यूनिट बनेगा मीटर स्क्वायर, डायमेंशंस बनेंगे L2। वॉल्यूम बोलेंगे लेंथ इंटू लेंथ, यूनिट बनेगा मीटर का क्यूब, डायमेंशंस बनेंगे L3। अब इसके बाद में कौन है यहाँ पे? स्पीड। स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम है, मतलब हमने इसमें लेंथ यूज की है। रितेश कितने टाइम यूज किए लेंथ? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा L1। मास कितने टाइम यूज किया है? किया ही नहीं है, मतलब 0। टाइम क्या बनेगा? 1। बस डिनोमिनेटर में था इसलिए +1 विल बी रिप्लेस्ड बाय -1। L1 M0 T-1 क्या हो गई? ये डायमेंशन किसके लिए? स्पीड के लिए। उसी तरह से वेलोसिटी में भी क्या आ रहा है? वही आ रहा है, लेंथ अपॉन टाइम। तो हमें लिखना पड़ेगा लेंथ कितने टाइम से? 1 टाइम। मास है ही नहीं, मतलब 0, टाइम ऊपर आके -1, तो ये बनेगा L1 M0 T-1। L1 M0 T-1। बाद में आता है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन मतलब कौन है? वेलोसिटी अपॉन टाइम है। वेलोसिटी में हमने देखा यहाँ पे L अपॉन T है एंड यहाँ पे और एक T है, मतलब हमने एक्सेलरेशन में लेंथ को कितनी बार यूज किया? 1 बार। मास को कितने टाइम यूज किया है? किया ही नहीं, मतलब 0 है। टाइम कितने टाइम से? 2 टाइम्स। कहाँ पे? डिनोमिनेटर में, इसलिए ऊपर जाते टाइम क्या होगा? -2 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या बन गए? L1 M0 T-2। अब फ्रॉम स्टार्ट एरिया सुना कि हमारे दिमाग में क्या आएगा? पहले लेंथ इंटू लेंथ, उसके बाद में उसका यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है? देन डायमेंशंस L2, ठीक है? देन वॉल्यूम सुनेंगे तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यूनिट बनेगा मीटर का क्यूब, डायमेंशंस बनेंगे L3। क्लियर? उसके बाद में स्पीड। स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी लेंथ अपॉन टाइम, मतलब यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड, डायमेंशंस बनेंगे L1 T-1। जो 0 नहीं बोलेंगे, छोड़ देंगे तो भी चलेगा, ठीक है? उसके बाद में वेलोसिटी। वेलोसिटी में कौन है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यूनिट बनेगा
मीटर पर सेकंड, डायमेंशंस बनेंगे L1 t-1। उसके बाद में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशंस बनेंगे L1 t-2। क्लियर है? उसके बाद में कौन आता है? फोर्स। फोर्स में कौन है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितने टाइम है? 1 टाइम, तो क्या लिखना पड़ेगा? लेंथ है, लेंथ एक बार, मास एक बार, टाइम 2 बार, बट डिनोमिनेटर में था इसलिए -2। तो फोर्स के डायमेंशंस, न्यूटन के डायमेंशंस दोनों के सेम रहेंगे, क्योंकि फोर्स का यूनिट कौन है? न्यूटन है। फोर्स फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, यूनिट न्यूटन, न्यूटन इक्विवेलेंट टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशंस L1 m1 t-2। ठीक है, ये कौन था? फोर्स। अब फोर्स के बाद में कौन है? वर्क। वर्क में क्या क्या है? देखो, मास एक बार है, क्या लिखेंगे? ठीक है, LMT फॉलो करते हैं। लेंथ कितनी बार है? 2 बार, तो L बनेगी 2, मास तो ये बनेगा m1 एंड t-2, ये हो गए डायमेन्शन्स फॉर वर्क। म्हणजे जर आपल्याला हा फॉर्म्युला किंवा युनिट प्रॉपर माहित असेल की डायमेन्शन्स लगेच येतात, बरोबर आहे, तो वर्क मतलब नहीं, वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसका यूनिट जूल, जूल का मतलब न्यूटन मीटर, इसका मतलब एंड डायमेंशंस बनेंगे L2 m1 t-2। तो न्यूटन के डायमेंशंस, जूल के डायमेंशंस L2 m1 t-2। क्लियर है? इसी तरह से हमें प्रिपेयर करना है। उसके बाद में आती है पावर। पावर मतलब कौन है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम में हमने क्या किया है? लेंथ को यूज किया है। कितनी बार यूज किया है? 2 बार, तो L2। मास कितने टाइम यूज कर रहे हैं? तो ये बनेगा m1, एंड टाइम कितने टाइम से? तो ये बनेगा t-3। तो पावर के डायमेंशंस हो गए L2 m1 t-3। पावर का यूनिट वैट, वैट का मतलब जूल पर सेकंड, यानी वैट के डायमेंशंस L2 m1 t-3। ठीक है, उसके बाद में आती है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में क्या है? लेंथ 2 बार, मास एंड टाइम डिनोमिनेटर में है तो -2, तो L2 m1 t-2 हो गया। यानी कि देखो, वर्क का यूनिट जूल था, तो जो जूल के डायमेंशन से वो भी यहाँ पे सेम डायमेंशन से, यानी हर बार अगर जूल दिख गया उसके डायमेंशंस क्या रहेंगे? L2 m1 t-2। फिर से एक बार फ्रॉम स्टार्ट। एरिया म्हटलं की लेंथ इंटू लेंथ, यूनिट मीटर स्क्वायर, डायमेंशंस L2। वॉल्यूम बोला लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यूनिट मीटर का क्यूब, डायमेंशंस L3। उसके बाद स्पीड, लेंथ अपॉन मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट मीटर पर सेकंड, डायमेंशंस L1 t-1। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट मीटर पर सेकंड, एंड डायमेंशंस L1 t-1। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशंस L1 t-2। देन फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, यूनिट न्यूटन, एंड न्यूटन इक्विवेलेंट है किसके? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसके? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड डायमेंशंस क्या बनेंगे फिर? फोर्स के डायमेंशंस L1 m1 t-2 हो गया। वेरी गुड। उसके बाद में वर्क, वर्क का क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यूनिट बनेगा, पहले जूल बोलने का, वर्क का यूनिट कौन है? जूल। जूल मतलब कौन? न्यूटन मीटर, मतलब कौन? kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, एंड डायमेंशंस L2 m1 t-2, L2 m1 t-2। उसके बाद में पावर, पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। पावर मतलब वर्क अपॉन टाइम, पावर मतलब वर्क अपॉन टाइम, तो इसका यूनिट वैट, वैट का मतलब एंड उसका मतलब kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड का क्यूब, डायमेंशंस L2 m1 t-3। देन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, यूनिट जूल, डायमेंशंस L2 नहीं, डायमेंशन L2 m1 t-2। उसके बाद कौन आएगा? पोटेंशियल एनर्जी। फिर से वही है, मास एक बार, लेंथ 2 बार, टाइम 2 बार, तो डायमेंशंस बनेंगे L2 m1 t-2। तो पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जूल, फॉर्मूला
मी जे विचारतोय का ते आन्सर द्यायचे, ठीक आहे ना. तुमच्या डोक्यात जे येत आहे ते नाही. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh. पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जूल मतलब डायमेंशंस L2 m1 t माइनस 2. न्यूटन के डायमेंशंस L1 m1 t माइनस 2. काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस पावर मतलब आगे पावर मतलब पावर हो गया पहले. पावर मतलब वर्क अपॉन टाइम. रितेश पावर का यूनिट जूल पर सेकंड यानी वैट. पार्थ पावर के डायमेंशंस वेरी गुड t माइनस 3. सिट डाउन. अनुष्का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर. सिट डाउन. स्वामी काइनेटिक एनर्जी का यूनिट पहले जूल बोलने का एंड फिर वो इक्विवेलेंट है किसके न्यूटन मीटर के. न्यूटन मीटर मतलब kg मीटर स्क्वायर पर डायमेंशंस t माइनस 2. वेरी गुड. सिट डाउन. रितेश पावर के डायमेंशंस डायमेन्शन्स म्हटलं की LMT. डायमेन्शन्स म्हटलं की LMT. युनिट म्हटलं की kg मीटर सेकंड जे काय असेल ते. पावर t माइनस 3. पावर में क्या है t माइनस 3 है. ठीक है. तो पोटेंशियल एनर्जी भी हो गई थी. देन आता है प्रेशर. प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया. अब यहाँ पे देखो फोर्स अपॉन एरिया यहाँ पे हमने देखा है जिसमें लेंथ हमने यूज की है एक बार बट डिनोमिनेटर में ये कट होके नीचे रह गए थे ना. मास कितने टाइम है तो ये m1. टाइम कितने टाइम 2 टाइम. तो पावर के लिए नहीं प्रेशर के लिए डायमेंशंस हो गए L माइनस 1 m1 t माइनस 2. उसके बाद में कौन है चार्ज. चार्ज में कौन है एक करंट एक टाइम यानी I1 t1. लेंथ एंड मास है ही नहीं यहाँ पे तो क्या बनेगा डायरेक्ट I1 t1 I1 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 t1. ठीक है. तो चार्ज हो गया. उसके बाद में कौन आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. पोटेंशियल में क्या क्या है देखो लेंथ कितने टाइम्स 2 बार. मास टाइम 3 लेकिन डिनोमिनेटर में तो करंट. तो डायमेंशंस फॉर पोटेंशियल क्या हो गए L2 m1 t माइनस 3 I माइनस 1. L2 m1 t माइनस 3 I माइनस 1. तो रितेश फोर्स का फॉर्मूला गायत्री न्यूटन के डायमेंशंस. वेरी गुड. पार्थ वैट के डायमेंशंस. वेरी गुड. सिट डाउन. स्वामी पोटेंशियल के डायमेंशंस इकडे बघून L2 m1 t माइनस 3 हो गए. ये तो पावर के हमें पोटेंशियल के चाहिए. अरे हो ना डायमेंशन इकडेच ना. सांग मग काय आय पण आहे ना. आय विसरतोय तू. आय पोटेंशियल म्हणजेच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. पोटेंशियल एनर्जी वेगळी आहे. पोटेंशियल म्हणजेच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है. सिट डाउन. अनुष्का एरिया के डायमेंशंस लेट आई थी. ठीक है. पार्थ करंट के डायमेंशंस. गायत्री करंट के डायमेंशंस I1 T1 तो चार्ज के है करंट के थोड़ी है. I1 T1 करंट के क्या होंगे डायमेंशंस फक्त I1. समझ में आ रहा है ना. करंट आ रहा है मतलब I आ रहा है कितने टाइम्स 1 टाइम तो उसके डायमेंशंस हो गए I1. पार्थ सिट डाउन. उसके बाद में आ रहा है रेजिस्टेंस. अब इसके डायमेंशंस पार्थ बोलेगा क्या होंगे डायमेंशंस देख के बोलो. M1 L2 T है ना पहले T माइनस 3 I माइनस 2. ये हो गए डायमेंशन किसके लिए फॉर रेजिस्टेंस. तो ये 14 पूरे क्लियर है. क्या क्या लर्न करने का है क्वांटिटी फॉर्म्युला युनिट डायमेन्शन्स. आपल्याला गडबड नाही. आपण पर डे 5चं टार्गेट घेतलंय बट पर डे 1 झाला तरी मोर देन सफिशियंट आहे. कळालं ना. बट जोपर्यंत 100% प्रिपेयर होत नाही तब तक उसको छोड़ना ही नहीं है. समझ में आ रहा है ना. मैं तो नहीं छोड़ने वाला. ठीक है. लेक्चर में नहीं किया प्रिपेयर लेक्चर के बाद में यहाँ पे बैठना पड़ेगा. पार्थ समझ में आ रहा है ना. कल से अगर प्रिपेयर नहीं होगा तो 2 घंटे टाइम बढ़ जाएगा फिर अपना. ठीक है. चलो फ्रॉम स्टार्ट
डायमेंशंस बोलेंगे तो हमें क्या चाहिए, बस LMT की पावर चाहिए, ठीक है। तो 1 बाय 1 पहले एरिया, एरिया मतलब लेंथ इंटू लेंथ, यूनिट मीटर स्क्वायर, डायमेंशंस L2, वॉल्यूम बोलेंगे तो लेंथ इंटू लेंथ, यूनिट मीटर का क्यूब, डायमेंशंस L3, देन स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब लेंथ अपॉन टाइम, एंड लेंथ अपॉन टाइम का यूनिट मीटर पर सेकंड, डायमेंशंस L1 t-1, उसके बाद में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यूनिट डायमेंशंस L1 t-1। अब रिलेट हो रहा है ना, मीटर ऊपर था L1, सेकंड नीचे था, ऊपर जाके माइनस होगा तो t-1, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब क्या होगा, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशंस L1 t-2, L1 t-2, L1 t-2, देन आता है फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या है फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, फॉर्मूला हो गया। अब यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, न्यूटन इक्विवेलेंट है किसके, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, डायमेंशंस L1 m1 t-2, L1 m1 t-2, उसके बाद में न्यूटन के डायमेंशंस वही होंगे, L1 m1 t-2, फोर्स के डायमेंशंस सेम रहेंगे, L1 m1 t-2, देन आता है वर्क, वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये वर्क है, तो वहां पे यूनिट बनेगा जूल, वर्क का यूनिट जूल, जूल किसके इक्विवेलेंट है, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर मतलब कौन था, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो जूल के डायमेंशंस L2 m1 t-2, यानी वर्क के डायमेंशंस वही किसके रहेंगे, काइनेटिक एनर्जी के। तो अभी देखो प्रिपरेशन करने को कितना इजी हो गया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क, इन तीनों के डायमेंशंस हो गए L2 m1 t-2, मतलब फॉर्मूले के नंबर 14 दिख रहे है वो एक्चुअल में 11, समझ में आ रहा है। तो अभी ये 14 कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आगे चार्ज पार्थ, चार्ज फॉर्मूला बोल पहले, करंट इंटू टाइम, रितेश डायमेंशंस फॉर चार्ज, T1, I1 A1 दोनों भी चलता है, ठीक है, I1 T1 या फिर A1 T1, देन पोटेंशियल गायत्री, यूनिट होल्ट, डायमेंशंस I-1, करेक्ट है। पार्थ रेजिस्टेंस फॉर्मूला वोल्ट अपॉन करंट, एक यूनिट एक क्वांटिटी, ऐसे नहीं, पोटेंशियल अपॉन करंट, यूनिट बनेगा वोल्ट पर एम्पियर, एंड वोल्ट पर एम्पियर मतलब ओहम, 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 डायमेंशंस L2 m1 t-3 I-2, ठीक है, हो गए फिर ये 14 डायमेंशंस। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वांटिटीज हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी, जैसे कि 15 नंबर, क्या था 15 नंबर में, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अब ये लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब आगे कैसे सिंप्लीफाई होता है देखो, ये अगर लर्न कर लिए तो आगे बहुत सिंपल होता है। मास से मतलब डायमेंशंस m1, वेलोसिटी मतलब डायमेंशंस L1 t-1, हो गए डायमेंशंस फॉर लीनियर मोमेंटम। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हमें वेलोसिटी के लर्न नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब लेंथ अपॉन टाइम मतलब मीटर पर सेकंड, मतलब एक बार लेंथ एक बार टाइम, फिर जाके बनेगा L1 t-1। लेकिन डायरेक्ट मालूम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब यूनिट चाहिए, मास है मतलब वेलोसिटी मतलब केजी मीटर पर सेकंड, तो लीनियर मोमेंटम का यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड। अब इसको लर्न करने की जरूरत है क्या, नहीं, लेकिन कब, अगर वेलोसिटी का यूनिट मालूम है तो। आगे लीनियर मोमेंटम के बाद में डिस्कस किया था एंगुलर मोमेंटम। अब ये एंगुलर मोमेंटम को हमने लिखा था इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। अब देखो मास एक बार है तो डायमेंशंस में क्या लिखना पड़ेगा, m1
वेलोसिटी के क्या होते हैं, L1 t माइनस वन इंटू रेडियस, रेडियस मतलब कौन है, लेंथ है, लेंथ मतलब क्या आएगा L1, तो ये बनेगा इंटू L1। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को ऐड करना पड़ेगा, क्या बनेंगे फिर डायमेंशंस, m1 L2 t माइनस वन हो गए डायमेंशंस फॉर एंगुलर मोमेंटम। अब चाहिए यूनिट, देखो मास का यूनिट kg, वेलोसिटी का इंटू लेंथ है मतलब ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। किसका यूनिट है, एंगुलर मोमेंटम का। तो पहले 14 होने के बाद ये दो ही आ रहे हैं, लीनियर मोमेंटम। फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, यूनिट kg मीटर पर सेकंड, डायमेंशंस m1 L1 t माइनस वन, देन एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, देन यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, पार्थ यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, डायमेंशंस L2 M1 t माइनस वन हो गए। अब पहले से फ्रॉम स्टार्ट, एरिया लेंथ इंटू लेंथ, यूनिट मीटर स्क्वायर, डायमेंशंस L2, वॉल्यूम लेंथ इंटू लेंथ, यूनिट मीटर का क्यूब, डायमेंशंस L3, स्पीड मतलब यूनिट मीटर पर सेकंड, डायमेंशंस L1 t माइनस वन। उसके बाद वेलोसिटी वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट मीटर पर सेकंड, डायमेंशंस L1 t माइनस वन। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशंस L1 t माइनस टू। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन तो यूनिट बनेगा न्यूटन, न्यूटन इक्विवेलेंट है किसके, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो डायमेंशंस L1 m1 t माइनस टू। फोर्स के डायमेंशंस L1 m1 t माइनस टू, फोर्स L1 m1 t माइनस टू, फोर्स L1 m1 t माइनस टू, न्यूटन L1 m1 t माइनस टू, न्यूटन L1 m1 t माइनस टू हो गया। उसके बाद वर्क, वर्क में क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स के तो मालूम है, इंटू डिस्प्लेसमेंट है तो यूनिट बनेगा फोर्स का न्यूटन, इंटू डिस्टेंस का मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को हम बोलते हैं जूल, तो वर्क का यूनिट जूल, जूल का मतलब न्यूटन मीटर का मतलब kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो यूनिट के बाद डायमेंशंस क्या होंगे, L2, जूल के डायमेंशंस L2, जूल के डायमेंशंस L2 m1 t माइनस टू। अब वर्क का फॉर्मूला गायत्री, फोर्स इंटू डिस्प्ले, ऐसे सडनली कुछ भी पूछा जाए तो भी इन्स्टंट आन्सर आना चाहिए, ठीक आहे ना। आपले लगेच सिस्टीम बंद पडते, मग परत आपल्याला पहिल्यापासून जावं लागतं, मग वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, हाँ आत्ता सापडलं वर्क, ठीक है ना। तो वर्क मतलब क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आगे पावर, वर्क अपॉन टाइम, यूनिट पावर का वैट, वैट का मतलब जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड मतलब वैट, वैट मतलब जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड मतलब वैट, वैट मतलब जूल पर सेकंड। उसके डायमेंशंस L2 m1 t माइनस थ्री, L2 m1 t माइनस थ्री। फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का यूनिट जूल है, तो डायमेंशंस क्या रहेंगे, L2 m1 t माइनस टू। एंड और एक आता है प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला स्वामी, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स मतलब न्यूटन, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो यूनिट बना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल बोलते हैं। अब डायमेंशंस क्या होंगे पावर के लिए, सॉरी प्रेशर के लिए, देखो फोर्स के L1 m1 t माइनस टू अपॉन मीटर स्क्वायर है मतलब L2, तो L2 ऊपर जाके L माइनस टू, तो फाइनली डायमेंशंस बनेंगे L माइनस वन m1 t माइनस टू हो गए। इसके बाद में हमने देखा था चार्ज, क्या होता है चार्ज, करंट इंटू टाइम, तो डायमेंशंस बनेंगे T1 I1, यूनिट बनेगा एम्पियर इंटू सेकंड, जिसको हम बोलते हैं कूलम। तो स्वामी जूल का मतलब kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। रितेश जूल के डायमेंशंस, वेरी गुड। गायत्री वैट के डायमेंशंस t माइनस थ्री, वेरी गुड। अनुष्का चार्ज के डायमेंशंस I1 T1। पार्थ पोटेंशियल के डायमेंशंस, पोटेंशियल, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तुला प्रेशर दिसायला लागलंय, ठीक आहे स्वामी,
पोटेंशियल के डायमेंशंस, T-3 I-1, ठीक है। तो चार्ज हो गया, उसके बाद में आते हैं पोटेंशियल के ऊपर। पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क अपॉन चार्ज। रितेश, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट। वोल्ट का मतलब कौन? जूल पर कूलम। वोल्ट का मतलब कौन? जूल पर कूलम। गायत्री, डायमेंशंस फॉर पोटेंशियल। वेरी गुड। उसके बाद रेजिस्टेंस। पार्थ, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पोटेंशियल अपॉन करंट। पोटेंशियल अपॉन V अपॉन I1 चालतं ते पण। V म्हणजे पोटेंशियल, I मीन्स करंट, V बाय I मतलब पोटेंशियल अपॉन करंट। सिट डाउन स्वामी। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम। ओहम, ओम्स लॉ नहीं, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम। एंड ओहम का मतलब वोल्ट अपॉन एम्पियर। सिट डाउन। रितेश, रेजिस्टेंस के डायमेंशंस T-3 I-2। पोटेंशियल में I-1 है, रेजिस्टेंस में I-2 है। वेरी गुड। उसके बाद में आ गया लीनियर मोमेंटम। क्या है लीनियर मोमेंटम? मतलब मास इनटू वेलोसिटी। अब मास इनटू वेलोसिटी में यूनिट होगा kg मीटर पर सेकंड। डायमेंशंस L1 M1 T-1। वही अगर एंगुलर मोमेंटम है तो मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। यूनिट क्या होगा? kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। डायमेंशंस L2 M1 T-1। अब लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इनके बाद में हम लेके आ गए थे किसको? टॉर्क को। अब ये टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब यहाँ पे फोर्स है, फोर्स मतलब क्या होगा? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट मतलब कौन होगा? मीटर। अब न्यूटन एंड मीटर को हमने पहले क्या बोला था? जूल। बट यहाँ पे जूल नहीं बोलते, टॉर्क का यूनिट जूल नहीं होता है, वो न्यूटन मीटर ही होता है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए, ठीक है। टॉर्क का यूनिट क्या होता है? जूल के सिमिलर है बट न्यूटन मीटर ही होगा। तो डायमेंशंस क्या बनेंगे फिर? L2 M1 T-2। कैसे आ गए? देखो, फोर्स के डायमेंशंस मालूम है, क्या होते हैं? L1 M1 T-2 इंटू कौन है? डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ यानी L1। तो L इनका बेस से में पावर को ऐड करेंगे, क्या बनेगा? L2 M1 T-2। ये हो गया टॉर्क। टॉर्क के बाद में कौन था? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। अब देखो, फोर्स मतलब यूनिट क्या होगा? न्यूटन। लेंथ मतलब क्या होगा? मीटर। फोर्स मतलब डायमेंशंस क्या होते हैं फोर्स के? L1 M1 T-2 अपॉन लेंथ है मतलब L1। तो L1 कट। तो डायमेंशंस क्या बनेंगे सरफेस टेंशन के? M1 T-2। M1 T-2 कितने हो गए? 18। इसके बाद में नेक्स्ट सरफेस क्या था? 17 हो गए कि 18? 18 के बाद में 19, इसमें हमने इंट्रोड्यूस किया था कैपेसिटेंस को। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? चार्ज अपॉन पोटेंशियल। कौन सा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब चार्ज का यूनिट होता है कूलम, पोटेंशियल का क्या होता है? वोल्ट। एंड ये कूलम पर होल्ड को हम क्या बोलते हैं? फैराड। क्या बोलते हैं? फैराड। FARAD, फैराड। एंड इसको हम सिर्फ F से डिनोट करेंगे। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? पहले कूलम पर वोल्ट, एंड कूलम पर वोल्ट का मतलब क्या होता है? फैराड। क्लियर? कूलम पर वोल्ट मतलब फैराड, फैराड मतलब कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट मतलब। अब चाहिए डायमेंशन। अब चार्ज के डायमेंशंस हमें मालूम है, क्या होते हैं चार्ज के डायमेंशंस? I1 T1। तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं I1 T1 अपॉन पोटेंशियल की भी मालूम है हमें, क्या थे पोटेंशियल के? L2 M1 T-3 I-1।
अब क्या होगा, L+2 है, ऊपर जाके -2, M+1 था, ऊपर जाके, अब L के साथ क्या होगा, सर L नहीं, T के साथ क्या होगा, देखो यहाँ पे -3 है, ऊपर आ गया +3, पहले से +1 है, 3 + 1 4, एंड I क्या होगा, -1 ऊपर आके +1, पहले से 1 है तो 1 + 1 2, तो L-2 M-1 T4 I2 क्या हो गया, ये डायमेंशन किसके लिए, फॉर कैपेसिटेंस। क्लियर। कैपेसिटेंस के बाद में आई थिंक हमने नेक्स्ट क्वांटिटी देखी थी, दैट वाज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसका फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन चार्ज, इसको हम ई से डिनोट करते थे, फोर्स अपॉन चार्ज। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, चार्ज का क्या है, कूलम, तो इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। अब इसके डायमेंशंस फाइंड करना कितना इजी, देखो फोर्स के डायमेंशंस मालूम है हमें, क्या होते हैं, L1 M1 T-2, अपॉन चार्ज के भी मालूम है, क्या होते हैं, I1 T1। तो यहाँ पे L1 एज इट इज, M1 एज इट इज, अब T+1 है, ऊपर आके -1, पहले से -2 था, -2 -1, I+1 है, ऊपर आके -1, तो L1 M1 T-3 I-1, ये क्या हो गया, डायमेंशंस फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशंस फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, ये हमने देखे थे नेक्स्ट डे को 20। अभी फ्रॉम स्टार्ट फिर से, एरिया यूनिट मीटर स्क्वायर, डायमेंशंस L2, वॉल्यूम लेंथ इंटू लेंथ, यूनिट मीटर का स्क्वायर का मीटर का क्यूब, मीटर का क्यूब, एंड उसके डायमेंशंस L3, उसके बाद में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट मीटर पर सेकंड, डायमेंशंस L1 T-1, देन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट मीटर पर सेकंड, डायमेंशंस, उसके बाद एक्सेलरेशन, वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी होती, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यूनिट, डायमेंशंस, फोर्स, वेरी गुड, यूनिट न्यूटन, न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशंस L1 M1 T-2, ठीक है। फोर्स के बाद में वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यूनिट जूल का मतलब, न्यूटन इंटू मीटर का मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशंस L2 M1 T-2, उसके बाद पावर, पावर का मतलब वर्क अपॉन टाइम, तो यूनिट वैट का मतलब जूल पर सेकंड, डायमेंशंस T-3, देन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का यूनिट जूल है, इसलिए डायमेंशंस L2 M1 T-2, L2 M1 T-2, उसके बाद में प्रेशर, प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट पास्कल, पास्कल का मतलब न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, डायमेंशंस, अरे डायमेंशन से कहते हैं स्वामी, डायमेंशंस मतलब L-1 M1 T-2, उसके बाद चार्ज, करंट इंटू टाइम, तो डायमेंशंस, यूनिट कूलम का मतलब एम्पेयर इंटू सेकंड, देन नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क अपॉन चार्ज, तो यूनिट वोल्ट, वोल्ट मतलब जूल पर कूलम, वोल्ट मतलब जूल पर कूलम, डायमेंशंस L2 M1 T-3 I-1, उसके बाद रेजिस्टेंस, पोटेंशियल अपॉन करंट, यूनिट क्या होगा रेजिस्टेंस का, ओहम, ओहम मतलब वोल्ट अपॉन एम्पियर, डायमेंशंस L2 M1 T-3 I-2, पार्थ L2 M1 T-3 I-2, हो गया। लीनियर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, ये तो चिल्लर एकदम है कि नहीं, मास इंटू वेलोसिटी, तो यूनिट केजी मीटर पर सेकंड, डायमेंशंस L1 M1 T-1, एंगुलर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, यूनिट यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, डायमेंशंस
L2 m1 t माइनस वन, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद टॉर्क, टॉर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यूनिट न्यूटन इंटू मीटर। तो डायमेंशंस L2 m1 t माइनस टू, देन सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, यूनिट न्यूटन पर मीटर। डायमेंशंस m1 t माइनस टू, m1 t माइनस टू। उसके बाद कैपेसिटेंस, क्या था कैपेसिटेंस? चार्ज अपॉन पोटेंशियल, तो यूनिट बनेगा कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? फैराड, क्या बोलते हैं? फैराड। तो डायमेंशंस बनेंगे -1 4 I2, फिर से एक बार L माइनस टू M माइनस वन T4 I2, once again L minus 2 M minus 1 T4 I2। देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फोर्स अपॉन फोर्स अपॉन फोर्स अपॉन, तो यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन पर कूलम। एंड डायमेंशंस L1 M1 T माइनस 3 I माइनस 1 हो गए। तो ये 20 क्वांटिटीज हो जाएंगे आज। 100% गायत्री के तो हो चुके हैं, स्वामी के पहले 14 हो चुके हैं, पार्थ के पहले 12 हो चुके हैं, अनुष्का करना पड़ेगा बेटा फ्रॉम स्टार्ट। कितने होंगे आज? 20 के 20 हो जाएंगे पूरे क्या? ठीक है 10 करो, कल रिमेनिंग 10 करेंगे। रितेश हो गए पूरे? जो बचे बाद में करने का, ठीक है। लिख लिया था ये पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से नहीं लिखना है आगे। फिर कल के लेक्चर में हमने और 5 इंट्रोड्यूस किए थे, है ना। 20 के बाद में क्या था? पहले इंट्रोड्यूस किया स्ट्रेस को, 21st स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यूनिट के लिए देखो, फोर्स से मतलब न्यूटन, एरिया है मतलब मीटर स्क्वायर, खत्म। अब नहीं लगते वो केजी, वो स्टार्ट में लगते बस, ठीक है। अब डायमेंशन चाहिए, फोर्स के डायमेंशंस तो मालूम है हमें, क्या होते हैं? L1 M1 T माइनस टू अपॉन एरिया मतलब कौन है? L2। अब ये L प्लस टू ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -2 हो जाएगा, -2 + 1 -1, तो ये फाइनली बनेगा L माइनस 1 M1 T माइनस टू, L माइनस 1 M1 T माइनस टू। इसके बाद में नेक्स्ट वन क्या था? स्ट्रेन सबसे अवगढ़ता है ना। स्ट्रेन मतलब क्या था? लेंथ अपॉन लेंथ, इसलिए हमने लिखा था यूनिट लेस या फिर डायमेंशन लेस। स्वामीला एवढा बरा लक्षात राहिला है कि नहीं, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। इसको यूनिट भी नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है, एंड डायमेंशन इसकी लिखनी ही है, तो क्या लिखेंगे हम? मतलब ऑप्शन में दिया कि डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन कितने होते हैं? L0 M0 T0, सारे जीरो, कुछ होगा ही नहीं इसमें, ठीक है। स्ट्रेन के बाद में आगे देखा था हमने हाँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। गायत्री ये भी प्रिपेयर हो गया था, ये बाकी था। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये सबको मालूम था, इसकी वैल्यू थांबा गायत्री, n मतलब न्यूटन था, n मतलब कौन था? न्यूटन था। तो न्यूटन के डायमेंशंस मालूम है स्वामी? नहीं, डायमेंशंस M1 T माइनस टू, तो न्यूटन की जगह पे हम लिखेंगे L1 M1 T माइनस टू, इंटू मीटर का स्क्वायर है मतलब L2, अपॉन केजी का स्क्वायर है मतलब M2। अब बस एडिशन सब्ट्रैक्शन, एल बेस से में पावर को ऐड करेंगे, 2 + 1 3 m + 1 - 2 मतलब -1 T माइनस टू, L3 M - 1 T माइनस टू, L3 M - 1 T माइनस टू। ये क्या हो गया? डायमेंशंस फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है? आगे इसके बाद में क्या देखा था? यंग्स मॉडुलस। कौन था? यंग्स मॉडुलस, जिसके सिमिलर होते हैं डायमेंशन, किसके? बल्क मॉडुलस के। एंड ये अगेन सिमिलर होता है किसके? मॉडुलस ऑफ
रिजिडिटी, एंड इन सब के लिए कॉमन एक ही फॉर्मूला था, कौन सा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बट स्ट्रेन को ना यूनिट है ना डायमेंशन है, इसलिए इसका यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर। स्वामी यूनिट म्हटलं की न्यूटन, डायमेन्शन्स म्हटलं की LMT, ठीक है। अब बोलो डायमेंशंस बनेंगे L-1 M1 T-2, L-1 M1 T-2। ये क्या हो गया? यंग्स मॉडुलस के डायमेंशंस। ये क्या हो गए? बल्क मॉडुलस के डायमेंशंस। ये क्या हो गए? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के डायमेंशंस। आगे और एक देखा था शायद, इम्पल्स। इम्पल्स क्या था? इम्पल्स इक्वल्स टू था फोर्स इनटू टाइम। अब यहाँ पे फोर्स मतलब कौन? न्यूटन। टाइम मतलब कौन? सेकंड। हो गया। डायमेंशंस के लिए फोर्स के डायमेंशंस स्वामी आले आता बरोबर, L1 M1 रितेश। टाइम के डायमेंशंस T1, तो क्या होगा? -2 + 1 यानी L1 M1 T-1, L1 M1 T-1, L1 M1 T-1। ये हो गया। देखो फर्स्ट डे का वर्क अगर फर्स्ट डे किया होता, सेकंड डे का सेकंड किया होता, कल का अगर कल कंप्लीट होता, तो आज आपके खाते में पूरे 25 फॉर्मूले एंड डायमेंशंस, मतलब नियर अबाउट जो हमारा टारगेट है अराउंड 75 का टारगेट है, उसमें से 25 मतलब 33% आपका वर्क हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, टाइम टू टाइम नहीं कर रहे ना, ऐसे अगर पेंडिंग रखते जाएंगे, अभी ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम धीरे धीरे कर सकते हैं, बट रेगुलर वर्क अगर ईच डे अगर कंप्लीट करते जाएंगे तो क्या होगा? टाइम नहीं लगेगा। अभी आपका टारगेट कितना बड़ा हो गया देखो, समझ में आ रहा है ना? 25 हो गया। अभी आज मैं इसमें और ऐड कर दूंगा, समझ में आ रहा है ना? कल और ऐड होंगे। ऐड करूँ या आज इतनी रहने दो? इतनी प्रिपेयर करते अच्छे से, इतनी प्रिपेयर करते अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन कल 25 में प्रॉब्लम नहीं चाहिए। आई विल स्टार्ट फ्रॉम पार्थ। पहले पार्थ की सुनूंगा मैं पूरे के पूरे 25, ठीक है। उसके बाद में स्वामी, देन रितेश, गायत्री की तो थी प्रिपेयर, कल की जो पेंडिंग है करके आओ बेटा, ठीक है। तो इस तरह के डायमेंशंस कैसे कैलकुलेट करना है, अब आइडिया क्लियर हो गया। आगे हमारा टास्क क्या हो गया? फॉर्मूले प्रिपेयर करना, मतलब आगे बहुत सिंपल रहेगा अगर ये लर्न हो गए तो। आगे कुछ मैथ्स से रिलेटेड डेटा देखते हैं। डेसिमल शिफ्टिंग मालूम है आपको? डेसिमल शिफ्टिंग, डेसिमल शिफ्ट कैसे किया जाता है? क्योंकि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं नियर अबाउट हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इसका यूज करना ही पड़ता है, मालूम है सबको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक नंबर दिया है 10 एंड मुझे इसको लिखना है 0.001, ऐसे लिख सकते हैं क्या? डायरेक्ट 10 ला 0.001 लिख सकते हैं क्या? यस नो? नहीं हो पार्थ लिख सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? बस हमें इनटू करना पड़ेगा 10 की पावर कुछ, तो समझ में आ रहा है ना? नहीं मालूम ये 0.05 है, इसको मुझे 5 लिखना है, लिख सकते हैं क्या? क्या करना पड़ेगा? इंटू 10⁻⁻²। नाही मालूम हे असं करतात हे माहिती आहे ना, टूच का घेतले मायनस का घेतले हेच मी सांगणार तुम्हाला आता, बट हे करतात हे माहिती आहे का पहिली गोष्ट, ठीक है, वेरी गुड, ही खूप मोठी गोष्ट आहे मग, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, देखो डेसिमल शिफ्टिंग का एकदम सिंपल रूल है, जो भी डेसिमल होता है किसी भी नंबर में वो हम शिफ्ट कर सकते हैं। कहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं? एक तो राइट में या तो लेफ्ट में, वर खाली नहीं करते, कड़ा ना, एक तो राइट में कर सकते हैं नहीं तो लेफ्ट में कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी 0.05 लिया था तो मैं इसको 5 भी लिख सकता हूँ, 5 लिखा मतलब ये 5.0 हो गया। मैं इसको 50 भी लिख सकता हूँ, 50 का मतलब 50.0 हो गया। मैं इसको 500 भी लिख सकता हूँ, 500.0 हो गया। मैं इसको 5000 भी लिख सकता हूँ, 5000.0 हो गया। मैं इसको 50,000 ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0.0 हो गया। समझ में आ रहा है? तो हर एक केस में मैं डेसिमल कहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, राइट में या लेफ्ट में? राइट में, ये तो समझ में आता है। देखो जैसे एक्चुअल में डेसिमल यहाँ पे था, जब मैंने इसको 5 के बाद में लिखा है तो डेसिमल मैंने शिफ्ट किया बाय 1 2 डिजिट से, यानी कि यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट हो रहा है बाय 2 डिजिट।
यहाँ पे और एक डिजिट से शिफ्ट कर दिया, मतलब कितने डिजिट से शिफ्ट हो रहा है, 3 डिजिट से, ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे 4 डिजिट से, यहाँ पे 5, यहाँ से 6, तो ये 6 प्लेसेस से डेसिमल क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमें एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जितने डिजिट से डेसिमल को शिफ्ट किया था इंटू 10 की पावर करनी पड़ती है। यहाँ पे 2 से शिफ्ट हुआ था, इंटू 10⁻² बन गया। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बोलो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन इसके साथ हमें साइन कन्वेंशंस भी फॉलो करने पड़ते हैं। एंड साइन कन्वेंशन होते हैं जब भी हम डेसिमल को राइट में लेके जाएंगे, जो 10 की पावर हमने दी है उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर हम डेसिमल को लेफ्ट में लेके आते हैं तो उसको हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर को पॉजिटिव लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने डेसिमल राइट में लिया था या लेफ्ट में, राइट में, तो ये 2 प्लस रहेंगे या माइनस, 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 ठीक है। अब सेम नंबर है, कौन सा, 0.05, इसको अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं 0.005, 0.0005, 0.0005, 0.00005, 0.0000005 लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल कितने डिजिट से शिफ्ट हो रहा है वो काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे था, मैंने यहाँ पे लेके आ गया डेसिमल, समझ में आता ही नहीं है, मतलब शिफ्ट हुआ बाय 1, यहाँ पे शिफ्ट हुआ बाय 2, यहाँ पे शिफ्ट हुआ बाय, कहते कि शिफ्ट कैसे हुआ, कैसे काउंट करना है। ये 0.05 थे ना, ये डेसिमल अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया तो ये 005 बनेगा, मतलब एक डिजिट से शिफ्ट हुआ था, इसलिए 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक केस में इंटू 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 10 की पावर कितनी होगी, 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 यहाँ पे कितनी होगी। एंड ये लेफ्ट में गया था इसलिए सारे पॉजिटिव रहेंगे। एक्चुअल नंबर कितना था हमारा, ये था 0.05 बराबर। तो इनमें से किसी भी केस में हमने नंबर की वैल्यू चेंज नहीं की है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको उठाऊंगा, क्या ये नंबर 0.0005 इंटू 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर मतलब कौन होता है, 100 होता है। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करो पटकन, कितना आता है, डेसिमल 2 डिजिट से इधर जाएगा ना, मतलब कितना बनेगा 0.05, वही नंबर था। नंबर की वैल्यू अपन मॅथमॅटिकली चेंज नाही करते, समझ में आ रहा है। बस ये कैलकुलेशन करते टाइम असे नंबर दिसले की आपल्याला आवडत नाही। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला है 0.0025 डिवाइडेड बाय 500, इसको डिवाइड करो, बघून भीती वाटते यार काय है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट जो अच्छा लगता है इस फॉर्म में लिख देंगे 25/5, कितना सिंपल हो गया। बट ये इस नंबर को मैंने 25 लिखते टाइम क्या किया, डेसिमल को यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दिया। कितने डिजिट से शिफ्ट हो रहा है, 1 2 3 4, तो ये 10 की पावर कितनी बनेगी 4। राइट में गया या लेफ्ट में गया, राइट में, तो ये बनेगा -4। 500 को मैंने 5 लिखा, मतलब डेसिमल यहाँ से यहाँ पे लिख दिया मैंने। कितने डिजिट से शिफ्ट हुआ, 2 से, लेफ्ट में था इसलिए +2। अब 25/5 5 +2 ऊपर जाके तो ये बनेगा -4 -2, यानी कितना हो गया 5 × 10 की पावर -6, फिनिश। कळालं ना। हे बघून सोडवायला आपल्याला आला असता पण जीवावर असतं, बरोबर आहे की नाही, वेळ लागला असता। ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो एकदम सिंपल होता है, समझ में आ गया। और बोलो कितना आता है, चलो अनुष्का सॉल्व करना है।
देखो सबसे पहले इसको हम अगर ऐसे लिखेंगे 20/8 तो डिवीजन के लिए सिंपल हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 20/8 अब आता है 8 2 16.5 2.5 आ गया। लेकिन ये लिखने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, डेसिमल यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। कितने डिजिट से हो रहा है शिफ्ट, 1 2 3 4 5 6, कौन से 6, प्लस या माइनस, राइट में गया इसलिए माइनस। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ का डेसिमल यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो ये बनेगा 4, +4 या -4, तो +4 ऊपर जाके -6 -4 यानी हो गया आंसर। तुम्ही काय करत होते एवढा वेळ, उलट झालं होतं, असं नका करू, उलट पालट नको करू, ठीक आहे। चलो नेक्स्ट 0.000004 डिवाइडेड बाय 0.00008, अब करो डिवीजन। एंड ये हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आने वाला है, इसलिए पहले से इस टाइप के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करके इसमें मास्टर बनेंगे तो फिर आगे प्रॉब्लम ही नहीं आएगा आपको। फाइव बरोबर है, वो आ गया, और 10 की पावर में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। रितेश -2, वेरी गुड। गायत्री इतना टाइम, देखो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 40/8 लिख देंगे, ये 5 आता है बराबर। अब 10 की पावर कितने डिजिट से शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर आ गई -8। तुमचं चुकलं कुठं, इकडं लक्षात घ्या। अब यहाँ पे डेसिमल हमने यहाँ पे लेके गए, मतलब कितने डिजिट से शिफ्ट किए हैं, 1 2 3 4 5, आपने ये 5 प्लस ले लिए, ये प्लस नहीं है माइनस, क्योंकि डेसिमल राइट में गया ना यहाँ पे भी, तो ये -5 अगर ऊपर जाएंगे तो +5, तो +5 -8 -3, म्हणजे रितेशचाही थोडा गोळ झाला आहे, 5 × 10⁻³ ये हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर, हम्म। 3 × 10, फक्त 10, गुड, करेक्ट है। 3 × 10, 3 × 10 मतलब कितने होते, 30। गायत्री देखो क्या होगा, ऊपर कितनी चाहिए, सिर्फ 9 चाहिए, तो 9/3 कितना हो जाएगा, 3। अब 10 की पावर देखो क्या आएगा, यहाँ पे 9 मतलब कितने डिजिट से शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर -8, यहाँ पे 10 की पावर -8 पहले से कैंसिल, मतलब 30 नहीं आएगा, सिर्फ 3 आएगा। अगेन छोटी सी मिस्टेक, काउंटिंग में मिस्टेक हो रही, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, म्हणजे कसा, काउंटिंग मध्येच गोळ होतोय ना, ये 1 कयाला 0 म्हणता तुम्ही मग, ठीक है अभी हो जाएगा वो, लेकिन समझ में तो आ गया ना कैसे करना है, क्या करना है, हो जाएगा, आगे से चलेगा। तो कल के लेक्चर में अगेन इस तरह के कुछ बेसिक कैलकुलेशन एंड नेक्स्ट 5 डायमेंशंस हम देखने वाले हैं। बिफोर दैट आज क्या करना है आपको मालूम है ना,
इसलिए मैं आपको आज डीपीपी भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे 25 डायमेंशंस फॉर्मूले यूनिट प्रिपेयर चाहिए। ठीक है, कैसे प्रिपेयर करेंगे, लर्न कैसे करते हैं। अब ये लर्न करने के हर एक के जो हैबिट्स है वो डिफरेंट होते हैं, समझ में आ रहा है ना। अगर किसी को लगता है कि आई रिक्वायर टू मच टाइम, मुझे टाइम लगता है या फिर मेरे से प्रिपेयर ही नहीं होता है, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, आप लिख के देखो उसको। जैसे एक बार एरिया लेंथ इंटू लेंथ मीटर स्क्वायर L2, ये याद हो गया, उसको बिना देख के लिख लो। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, समझ में आता है, जब लिखते हैं तो क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में है वो पूरे बॉडी में से फ्लो होती है, फिर हाथ में आती है, फिर हाथ उसके ऊपर एक्शन लेता है, समझ में आ रहा है ना। इसलिए बॉडी उसको भूलती नहीं है, ब्रेन भी भूलता नहीं है। ऐसे एक बार, दो बार, तीन बार बिना देख के फुल कॉन्सेंट्रेशन से अगर लिख लिया तो कुछ भी प्रिपेयर हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो हो जाएगा 25 के 25 करने पड़ेंगे बेटे। ठीक है, एक्सक्यूज बस अनुष्का को है, आपने 10-5 कम किए तो भी चलेगा, तुम चारों को एक्सक्यूज नहीं है। ठीक है, चलो, तो रिमेनिंग पार्ट कल कंटिन्यू करते हैं।